नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर पारस भट्ट। क्या आपके घुटनों में कभी दर्द होता है? सीढ़ियां चढ़ते समय तकलीफ होती है? सुबह उठने पर जॉइंट्स में स्टिफनेस महसूस होती है? या कभी ऐसा लगता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे जॉइंट पेन और आर्थराइटिस के विषय में, लेकिन केवल दर्द की बात नहीं करेंगे। हम समझेंगे आर्थराइटिस आखिर है क्या, जॉइंट पेन के अलग अलग कारण क्या हो सकते हैं, इसे बढ़ने से कैसे हम रोक सकते हैं, घर पर कौन सी सरल बातें मदद कर सकती है, योग, आयुर्वेद और लाइफस्टाइल की क्या भूमिका है, सबसे महत्वपूर्ण कब घरेलू उपचार पर्याप्त नहीं है और डॉक्टर से मिलना जरूरी कब बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात कि आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस एक ब्रॉड टर्म है जिसमें जॉइंट से संबंधित कई अलग अलग कंडीशंस शामिल होती है। उदाहरण के लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट और कई अन्य इन्फ्लेमेटरी या ऑटोइम्यून कंडीशंस। इनके कारण और ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जॉइंट्स के टिश्यूज में धीरे धीरे परिवर्तन हो सकते हैं और पेन, स्टिफनेस तथा मूवमेंट में परेशानी हो सकती है। वहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम जॉइंट्स को प्रभावित करती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को जॉइंट पेन है तो सबसे पहले यह पता करना जरूरी है कि पेन का कारण क्या है। सिर्फ दर्द को दबाना पर्याप्त नहीं है, इसके कारण को समझना होगा। तो समझते हैं जॉइंट पेन के प्रमुख कारण। सवाल यह है कि जॉइंट पेन क्यों होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। उम्र बढ़ना एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन केवल उम्र को दोष देना सही नहीं है। जॉइंट इंजरी, बार बार एक ही प्रकार का स्ट्रेस, अधिक वजन, फिजिकल इनएक्टिविटी, कुछ मेटाबॉलिक डिजीज, जेनेटिक फैक्टर्स और इन्फ्लेमेटरी डिजीज की भी इसमें भूमिका हो सकती है। WHO के अनुसार ऑस्टियोआर्थराइटिस के रिस्क फैक्टर में जॉइंट इंजरी या ओवरयूज, बढ़ती उम्र, ओवरवेट, ओबेसिटी, जेनेटिक्स और कुछ अन्य कंडीशंस शामिल है। इसलिए प्रिवेंशन की शुरुआत एक बहुत सरल सवाल से होती है। हम अपने जॉइंट्स पर कितना अननेसेसरी स्ट्रेस डाल रहे हैं। तो प्रिवेंशन का पहला मंत्र है मूवमेंट। जॉइंट पेन होने पर बहुत से लोग मूवमेंट बंद कर देते हैं, लेकिन कई स्थितियों में कम मूवमेंट्स समस्या को और बढ़ा सकती है। यह एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल समझिए, रेस्ट इज इंपॉर्टेंट बट कंप्लीट इनएक्टिविटी इज नॉट ऑलवेज द आंसर। उचित और सुरक्षित फिजिकल एक्टिविटी मसल्स को मजबूत करने, मोबिलिटी बनाए रखने में और फंक्शन सुधारने में मदद कर सकती है। वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज व्यक्ति की स्थिति के अनुसार उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन यदि जॉइंट में बहुत अधिक स्वेलिंग, एक्यूट इंजरी या सीवियर पेन है तो एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करने से पहले हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह लेना बेहतर है। दूसरा महत्वपूर्ण फैक्टर है हेल्दी बॉडी वेट। विशेषकर नी और हिप ऑस्टियोआर्थराइटिस में अतिरिक्त वजन
जॉइंट्स पर मैकेनिकल लोड बढ़ा सकता है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति का वजन अधिक है तो ग्रेजुअल और सस्टेनेबल वेट मैनेजमेंट जॉइंट हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन यहां भी एक बात याद रखें, संतुलित भोजन, एडिक्वेट प्रोटीन्स, सब्जियां, फल, होल ग्रेन्स और नियमित फिजिकल एक्टिविटी यानी सही खाना, सही एक्सरसाइज। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसमें सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं। घर पर क्या किया जा सकता है? सबसे पहले, अगर दर्द हल्का है और कोई सीरियस अंडरलाइन कंडीशंस नहीं है तो कुछ सिंपल सपोर्टिव मेजर्स मदद कर सकते हैं। पहला, हॉट या कोल्ड थेरापी। स्थिति के अनुसार कुछ लोगों को स्टिफनेस में हल्की गर्म सिकाई से आराम मिलता है और एक्यूट स्वेलिंग या कुछ स्थिति में कोल्ड एप्लीकेशन भी उपयोगी हो सकती है, लेकिन त्वचा को नुकसान न पहुंचे इसलिए बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडा सीधा त्वचा पर नहीं लगाए। दूसरा, हल्की मूवमेंट, बहुत देर तक एक ही पोजीशन में न रहे। तीसरा, नींद, अच्छी स्लीप पेन परसेप्शन और ओवरऑल वेलबींग के लिए महत्वपूर्ण है। चौथा, बैलेंस डाइट और पांचवा, अपने शरीर के सिग्नल्स को इग्नोर न करें। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खों की। मित्रों, भारत में घरेलू नुस्खे सदियों से प्रयोग किए जाते रहे हैं, तो उनमें से कुछ प्रचलित नुस्खों की अगर हम बात करें तो हल्दी और दूध। रोज रात को 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर पीने से प्राकृतिक रूप से सूजन और दर्द कम हो सकते हैं। मित्रों, मेथी दाना, 1 चम्मच मेथी दाना को रात भर पानी में भिगोकर सुबह खाली पेट खाने और उसका पानी पीने से जोड़ों की मजबूती बढ़ने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा अदरक, जिंजर या ड्राई जिंजर, शुंठी, वो भी वात दोष को शांत करने में और सूजन रोधी प्रभाव में उपयोगी हो सकते हैं। तेल मालिश, सरसों के हल्के गर्म तेल को जोड़ों की मालिश करने से रक्त संचार सुधरता है और अकड़न कट सकती है। मित्रों, हॉट एंड कोल्ड थेरेपी की बात हुई तो कड़ेपन वाले जोड़ों पर गर्म से और सूजन वाले हिस्से पर ठंडी बर्फ की सिकाई करने से राहत मिल सकती है। मित्रों, यूजफुल हर्ब्स की बात करें, कई वनस्पतियां ऐसी है, कई वनौषधियां ऐसी है जिसका उपयोग घरेलू नुस्खे में भी हम कर सकते हैं, आयुर्वेद औषधियों में भी उसका उपयोग होता है और इनमें से कुछ हर्ब्स का उपयोग तो होम्योपैथी दवाई में भी होता है। तो उनमें से जो वातशामक जो वनौषधियां है उसकी अगर बात करें तो एक तो ये रासना, वो बेस्ट वात है। बला है, वो भी वातशामक है। रसोन जो है, लहसुन, वो भी वातशामक है। हड़जोड़, वो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, संधिवात के लिए बहुत उपयोगी है। मित्रों, उसी प्रकार से रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर है, आम वात है, तो उसमें आम पाचक द्रव्यों की जरूरत साथ में पड़ेगी, सिर्फ वातशामक नहीं। तो उसमें शुंठी है, वो बेस्ट आम पाचक है। भल्ला तक है, वो बहुत इफेक्टिव है। चित्रक जो है वो भी आम पाचक है। एरंड है, वो आम बात में ड्रग ऑफ चॉइस तो है, साथ में विबंध को दूर करती है, विरेचक भी है। अजमोद जो है वो भी बहुत ही उपयोगी है। इसी प्रकार से मित्रों देखिए कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के उसको हम संबंधित है संधिवात से, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसका संबंध है आमवात से। उसी प्रकार से जो गाउट है उसका संबंध है वात रक्त से। तो वात रक्त में जो वनौषधियां उपयोगी है उसमें एक तो है सहजन यानी मोरिंगा, ठीक है, गुड़ुचि, गुड़च, जिसका उपयोग पिछले सालों में लोगों ने बहुत किया क्योंकि वो इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है, तो इम्यूनिटी बढ़ा के लिए उसकी जागृति बढ़ी थी। तो गाउट में भी उपयोगी है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उपयोगी है। इसी प्रकार से चॉक चेनी,
जिसको कहते हैं स्माइलेक्स चाइना, वो यूरिक एसिड कम करने में मददरूप हो सकती है। उसी प्रकार से सुरंजन या कॉल्चिकम, जो कि गाउट में होम्योपैथी में भी यूज करते हैं और आयुर्वेद में भी यूज करते हैं। इसी प्रकार से निर्गुंडी जो है, वाइटेक्स निर्गुंडा, वो बेस्ट एनाल्जेसिक है। अश्वगंधा है, उसकी मल्टीपल एक्शन है। और जो शतावरी है वो गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम है। तो ये जो भी वनौषधियां है वो घरेलू रूप में और औषधीय रूप में उपयोग की जाती है भारत में। मित्रों, उसी प्रकार से योग का संबंध अब हम बात करते हैं कि क्या आर्थराइटिस में योग किया जा सकता है? कई लोगों में हाँ, लेकिन मेडिकेशन के साथ। योग के कुछ आसन जो है उसकी प्रैक्टिस है वो फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, बैलेंस और ऑल वेलबीइंग में मदद कर सकती है। रिसर्च में कुछ में वो फायदाकारक पाया गया है, लेकिन सभी रिसर्च में एक समान रिजल्ट नहीं मिला है। तो हमें आर्थराइटिस में क्या उद्देश्य है कि जॉइंट को जबरदस्ती मोड़ना नहीं है, बल्कि शरीर को धीरे धीरे सक्षम बनाना है। जेंटल प्रैक्टिस, सूक्ष्म योगिक व्यायाम, सुखासन, ताड़ासन, भद्रासन, जितना हो सके, आपकी जितनी रेंज है, जितनी मोशन कर सकते हैं उतनी जेंटल मोशन और कंट्रोल ब्रीदिंग के साथ हम कर सकते हैं। और अगर किसी पोस्चर में पेन बढ़ रहा है तो पेन सहन करके पोस्चर करने की जरूरत नहीं है। वो ख्याल रखना, योग का अर्थ शरीर से संघर्ष करना नहीं है। योग का अर्थ है शरीर के साथ संवाद करना। अब आते हैं आयुर्वेद पर कि आयुर्वेद में क्या दृष्टिकोण है। आयुर्वेद में जॉइंट डिसऑर्डर को समझने के लिए वात, अग्नि, धातु, आम आदि कॉन्सेप्ट्स का वर्णन मिलता है। विशेषकर वायु की विकृति को कई प्रकार के मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स से जोड़ा जाता है। आयुर्वेद मैनेजमेंट में व्यक्ति की प्रकृति, आहार, दिनचर्या, ऋतु, डाइजेशन और ओवरऑल लाइफस्टाइल को ध्यान में रखने की परंपरा है। इसलिए आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण संदेश है, केवल जॉइंट्स को नहीं लेकिन पूरे व्यक्ति को देखिए। आहार, निद्रा, दिनचर्या, फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस और मानसिक अवस्था सभी हेल्थ का हिस्सा है। लेकिन हम महत्वपूर्ण एक बात करें तो आयुर्वेद मेडिसिन निश्चित करने के लिए रोग की परीक्षा और रोगी की परीक्षा, क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि संधिवात है, आमवात है, वात रक्त है, वो तो है, लेकिन व्यक्ति की प्रकृति क्या है, उसकी वय क्या है, उसका अग्निबल कैसा है, उसका कोष्ठ कैसा है, तो 10 प्रकार की 10वीं परीक्षा करनी पड़ती है व्यक्ति की, फिर आयुर्वेद रेमेडी प्रॉपर चॉइस कर सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद मेडिसिन किसी भी क्वालिफाइड आयुर्वेद फिजिशियन की एडवाइस में लेनी चाहिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मित्रों, अब बात करते हैं ऑल्टरनेटिव और कॉम्प्लीमेंट्री थेरापीज की। तो उसमें एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, ताई ची, मसाज, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और योग जैसी अप्रोचेस पर रिसर्च हुई है। कुछ लोगों में इनके पेन मैनेजमेंट, मोबिलिटी या क्वालिटी ऑफ लाइफ में मदद मिल सकती है, लेकिन एविडेंस हर थेरापी और हर आर्थराइटिक कंडीशन के लिए समान नहीं है। इसलिए सही शब्द है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी मुख्य मेडिकल केयर के साथ सपोर्टिव, न कि मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट। तो आपको अगर किसी भी फिजिशियन या ऑर्थोपेडिक, आयुर्वेद, होम्योपैथी कोई भी मेडिसिन चल रही है वो बंद मत कीजिए, ये सपोर्टिव है। अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण कि कब डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, कब जॉइंट पेन को केवल घरेलू उपायों से मैनेज नहीं करना चाहिए। तो यदि जॉइंट अचानक बहुत ज्यादा सूज जाए, बहुत लाल और गर्म हो जाए, बुखार के साथ जॉइंट पेन हो, अचानक बहुत सीवियर पेन हो, चोट के बाद जॉइंट पर वेट न डाल पाए, जॉइंट डिफॉर्मिटी दिखाई दे, बार बार अनएक्सप्लेन्ड पेन हो, या सुबह की स्टिफनेस लंबे समय तक बनी रहती हो,
और कई जॉइंट्स प्रभावित हो तो मेडिकल इवोल्यूशन बहुत जरूरी है। और अगर पेन लगातार बना हुआ है या आपको आपकी डेली एक्टिविटीज को प्रभावित कर रहा है तो डायग्नोसिस करवाना बेहतर है, क्योंकि सही डायग्नोसिस ही सही ट्रीटमेंट की पहली सीढ़ी है। मित्रों, आर्थराइटिस प्रिवेंशन के लिए हम 7 गोल्डन रूल्स की बात करने वाले हैं। तो आज की पूरी चर्चा को 7 सरल नियमों में याद रखिए। रूल नंबर 1, मूव, नियमित और सुरक्षित फिजिकल एक्टिविटी करें। रूल नंबर 2, मेंटेन हेल्दी वेट, विशेषकर नी और हिप की हेल्थ के लिए। रूल नंबर 3, स्ट्रेंथन योर मसल्स, स्ट्रॉन्ग मसल्स जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। रूल नंबर 4, ईट अ बैलेंस डाइट, सिर्फ सप्लीमेंट पर निर्भर न रहे। रूल नंबर 5, स्लीप एंड मैनेज स्ट्रेस, माइंड और बॉडी अलग नहीं है। रूल नंबर 6, यूज योगा इंटेलिजेंटली, योग करें लेकिन अपनी कंडीशन के अनुसार करें। रूल नंबर 7, डोंट इग्नोर परसिस्टेंट पेन, समय पर डायग्नोसिस जरूर करवाएं। मित्रों, आर्थराइटिस का मतलब यह नहीं है कि अब जीवन रुक गया, और जॉइंट पेन का मतलब यह भी नहीं है कि हर व्यक्ति को सर्जरी की आवश्यकता होगी। बहुत सी स्थितियों में अर्ली डायग्नोसिस, रेगुलर मूवमेंट, मसल स्ट्रेंथनिंग, हेल्थी वेट, बैलेंस न्यूट्रिशन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एप्रोप्रिएट मेडिकल केयर जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए अपने जॉइंट्स को केवल दर्द होने पर याद मत कीजिए, अपने जॉइंट्स की केयर आज से शुरू कीजिए, क्योंकि हेल्दी जॉइंट्स मींस हेल्दी मूवमेंट और हेल्दी मूवमेंट मींस फ्रीडम। इस वर्ल्ड आर्थराइटिस डे पर आइए हम एक संकल्प ले, हम दर्द को इग्नोर नहीं करेंगे, हम बिना जानकारी के ट्रीटमेंट नहीं करेंगे और हम अपने शरीर को मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रेस्ट और अवेयरनेस का उपहार देंगे। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ, आयुर्वेद, योग और होलिस्टिक वेलनेस से जुड़ी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, संतुलित रहिए और सक्रिय रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।